पाखंडी तपे का भंडाफोड़। उन दिनों गोइंदवाल में हरि राम नाम का एक तथाकथित तपस्वी रहता था। वह मरवाहा खत्री कुल का था। वह स्वयं को ऊंची जाति का मानता था और इसी कारण वह गुरुजी द्वारा चलाए गए सांझे लंगर की परंपरा का कड़ा विरोध करता था। वह हर समय लोगों में यह प्रचार करता कि गुरु अमरदास जी धर्म का नाश कर रहे हैं, क्योंकि हर नीची जाति का व्यक्ति भी लंगर में एक साथ बैठकर रोटी खा सकता है। इस प्रकार वह कहता कि खत्रियों और ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। उसकी बातों में आकर कई खत्री भी गुरुजी के विरोधी हो गए। गुरुजी उस तपस्वी की असली औकात जानते थे। उन्होंने घोषणा की कि जो भी ऊंची जाति का खत्री या ब्राह्मण सांझे लंगर में प्रसाद ग्रहण करेगा, उसे 1 रुपया दान स्वरूप दिया जाएगा। यह सुनकर कई लोग लंगर में आए, लेकिन वह तपस्वी नहीं आया। फिर गुरुजी ने दूसरी घोषणा की कि जो भी खत्री या ब्राह्मण लंगर में भोजन करेगा, उसे 5 रुपये दान स्वरूप दिए जाएंगे। इस बार भी कई ऊंची जाति के ब्राह्मण और खत्री आए, लेकिन तपस्वी फिर भी नहीं आया। गुरुजी समझ गए कि यह तपस्वी छोटी रकम के लिए नहीं आएगा। इसलिए दान की राशि बढ़ाकर 1 सोने की मोहर कर दी गई। जब तपस्वी को यह पता चला कि भोजन के साथ 1 सोने की मोहर भी मिल रही है, तो वह स्वयं को रोक न सका। वह खुद जाने से डरता था। इसलिए उसने अपने बेटे को लंगर की दीवार फांदकर भेज दिया। दीवार से गिरने के कारण लड़के की टांग टूट गई। संगत ने उसे उठाकर पंगत में बिठा दिया। उसकी टांग टूटी हुई थी, पर वह चुपचाप भोजन करता रहा। लंगर खाकर और मोहर लेकर वह लंगड़ाता हुआ घर चला गया। जब नगर के लोगों को, खासकर मरवाहा खत्रियों को, इस बारे में पता चला, तो उन्होंने उस तपस्वी की खूब बेइज्जती की। वे कहने लगे, थोड़ी रकम देखकर तो तू नहीं गया, लेकिन जब बड़ी रकम देखी तो तू खुद को रोक नहीं पाया। अब तेरी ऊंची जात कहाँ चली गई? 1 मोहर के लिए तूने अपने बेटे की टांग तक तुड़वा ली। पूरा नगर उस तपस्वी के खिलाफ हो गया। सबने उसे फटकार लगाई और उससे अपना नाता तोड़ लिया। लेकिन गुरुजी का उद्देश्य उसका अहंकार तोड़ना था। गुरुजी ने उस तपस्वी को बुलाकर कहा, भाई जी, तपस्वी कहलाना बहुत आसान है, लेकिन तपस्वी जैसी रहित निभाना बहुत कठिन है। असली तपस्वी वही है जो पराई निंदा नहीं करता। सच्चा तपस्वी धन के जाल में नहीं फंसता। तपस्वी वही है जो शरीर को व्यर्थ कष्ट दिए बिना सच्चे हृदय से वाहेगुरु का भजन करता है। वाहेगुरु भी उसी व्यक्ति पर कृपा करता है और वह उसकी रजा में रहकर प्रसन्न रहता है। परमात्मा ने किसी को ऊंची जाति या नीची जाति का नहीं बनाया। मनुष्य अपने कर्मों से ही बड़ा या छोटा बनता है। ब्राह्मण या खत्री कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। जो ब्राह्मण नीच कार्य करता है, वह नीच ही कहलाता है। गुरुजी की ये बातें सुनकर तपस्वी विनम्र हो गया और धन्य हो उठा।